हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग वेटेड अरिथमेटिक मीन पे डिस्कशन करेंगे एज वेल एज कंबाइंड मीन पे डिस्कशन करेंगे। बेसिकली हमने अपने लास्ट क्लासेस में मीन पे सारा का सारा डिस्कशन कर लिया, सारे फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं। बस हमारे पास ये ही दो टॉपिक रिमेनिंग है। तो चलो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज वेटेड अरिथमेटिक मीन। देखो, जो नॉर्मल हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया होता है। बट कई बार हमारे पास क्वेश्चन में x के साथ लेट से x दिया है 1 2 3, तो इसका वेट गिवन होता है कि 1 2 3 इसका वेट है। उस केस में हम लोग ये नॉर्मल फॉर्मूला ना लगा करके हम लोग यूज़ करते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब बेसिकली हम लोग वेट को फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स। वही चीज़ वेट का मतलब भी होता है कि वेट मतलब हम लोग अलॉट करते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर किया है। क्लियर? तो सिंपली जैसे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते थे समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, तो एफ को हमने रिप्लेस किया डब्ल्यू से और यहाँ हमने क्या लिखा, समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। क्लियर? ये सिंपल था, इस पर हम फर्दर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं और इसका एग्जाम्पल देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट होपफुली आपको समझ आया होगा। अब चलेंगे कंबाइंड मीन पे, और कंबाइंड मीन नो डाउट बहुत रेलेवेंट है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल पे। तो इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कंबाइंड मीन। अब देखो, होता क्या है कि अभी तक हम लोग जो मीन कैलकुलेट कर रहे थे वो सिर्फ एक वेरिएबल के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। जब हमारे पास एट अ टाइम एक वेरिएबल दिया हो तब हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? बट इफ़ इन केस मान लो हमारे पास दो वेरिएबल दिया है एक्स एंड वाई, तो अब इस केस में हम लोग मीन दोनों का अलग अलग निकाल करके एवरेज नहीं करेंगे, बल्कि सिंपली क्या करेंगे कि दोनों का कंबाइंड मीन ही निकालेंगे। और कंबाइंड मीन को हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एक्स से। मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स से, और कंबाइंड मीन को कैपिटल एक्स से। इसका फॉर्मूला देखो, सिंपली हमने लिखा है, इसका फॉर्मूला है n1 मीन 1, मतलब जो पहला वेरिएबल या पहला सीरीज है उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और उसका मीन, प्लस दूसरे वेरिएबल या दूसरे सीरीज का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मीन, और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। क्लियर? बेसिकली जो हम लोग मीन निकालते हैं एक सिंगल वेरिएबल का या सिंगल सीरीज का, वो निकालते हैं समेशन एक्स डिवाइडेड बाय n। तो देखो, उसी बेसिस पे यहाँ हम लोग कंबाइंड मीन भी निकाल रहे हैं। जैसे इफ इन केस फर्स्ट सीरीज का मीन निकालते हैं तो मीन की वैल्यू क्या आती है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय n1, और वैसे ही अगर हम सेकेंड सीरीज का मीन निकालते हैं तो हमारी वैल्यू आती है समेशन x2 डिवाइडेड बाय n2। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे भी हमने वही चीज़ किया है। फर्स्ट सीरीज से इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, समेशन x1 की मीन 1 n1, देखो हमने वही चीज़ लिखी है। और सेकेंड सीरीज से समेशन x2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, मीन 2 n2, जो कि देखो हमने यहाँ लिखा है। तो सिंपली हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, समेशन x1 प्लस समेशन x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 लिख सकते हैं। देखो, मीन का यही फॉर्मूला होता है ना, समेशन एक्स अपॉन एन, समेशन एक्स अपॉन एन। तो जब हम कंबाइन मीन करें, मतलब दो सीरीज को कंबाइन कर रहे हैं, तो हमने यही तो किया, उनके समेशन एक्स को कंबाइन कर दिया, दैट इज समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन को कंबाइन कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन कर दिया। बट उसको लिखने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे समेशन x1 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, n1 मीन 1, और यहाँ समेशन x2 नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, n2 मीन 2। क्लियर? अदरवाइज अगर हम इसको पढ़ें तो ये यही लिखा है, समेशन x1 प्लस समेशन x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, क्योंकि मीन का फॉर्मूला ही यही होता है, समेशन x अपॉन n। क्लियर? तो जब कंबाइंड निकालेंगे तो दोनों सीरीज को ऐड कर देंगे। बट यहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग सिंपली कंबाइंड मीन निकाल रहे हैं। और कंबाइंड मीन निकालने के लिए पहले आपको फर्स्ट सीरीज का मीन निकालना है, फिर दूसरी सीरीज का मीन निकालना है, और उसके बाद आप कंबाइंड मीन के फॉर्मूले पे एप्लीकेशन करोगे। क्लियर? तो कंबाइंड मीन का सिंपल फॉर्मूला है कि कंबाइंड मीन इज इक्वल टू n1, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट सीरीज मीन 1, प्लस n2, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड सीरीज मीन 2, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। क्लियर? देखो, यहाँ पे हमने ये चीज़ मेंशन भी की है कि कैपिटल एक्स का मतलब है कंबाइंड मीन ऑफ टू सीरीज, स्मॉल मीन x1 है मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, मीन x2 है मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, n1 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट सीरीज, एंड n2 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड सीरीज। बस ये फॉर्मूले पे ही हमें वैल्यू का एप्लीकेशन करना है। तो चलो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, द मीन ऑफ वेजेस इन फैक्ट्री ए ऑफ 100 वर्कर्स इज 720 पर वीक। अच्छा, आगे लिखा है कि जो मीन वेजेस है 30 फीमेल वर्कर्स का वो 650 है और एवरेज वेज ऑफ मेल वर्कर्स इन द फैक्ट्री हमें निकालना है। तो सबसे पहले समझो कि ये 100 वर्कर्स क्या है, ये टोटल एन गिवन है 100 वर्कर्स और टोटल का मीन भी हमें गिवन है, मतलब हमारे पास कंबाइंड मीन ऑलरेडी गिवन है 720 पर वीक। क्लियर? कंबाइंड मीन क्यों है? क्योंकि इसमें मेल का भी डेटा है और फीमेल का भी डेटा है। हम फीमेल को फर्स्ट सीरीज ले रहे हैं और मेल को सेकेंड सीरीज। तो देखो कह रहा है कि 30 फीमेल वर्कर्स है, मतलब N1 कितना है बेटा 30 एंड उनका मीन वेजेस कितना है, दैट इज मीन ऑफ फर्स्ट कितना है 650 गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मेल वर्कर्स का एवरेज वेज, जो कि हमारे पास नहीं दिया है। बट क्या हम N2 निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड सीरीज? हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि जब टोटल 100 लोग हैं जिसमें से 30 फीमेल हैं तो नो डाउट 70 क्या होंगे, मेल होंगे। बस हमें इसका फॉर्मूले पे एप्लीकेशन करना है। देखो फॉर्मूले पे एप्लीकेशन कैसे होगा, कंबाइंड मीन इज ऑलरेडी गिवन 720 इज इक्वल टू N1 जो कि 30 है मल्टीप्लाई बाय मीन 1 जो कि 650 है प्लस N2 जो कि 70 है मल्टीप्लाई बाय मीन 2, ये हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 दैट इज 30 प्लस 70। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 72000 इज इक्वल टू 19,500 प्लस 70 मीन 2। इसको इस साइड ले जाकर के माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 52,500। तो मेरे पास बैलेंस बचा 52,500 इज इक्वल टू 70 मीन 2। अब 70 मीन 2 इज इक्वल टू कितना है 52,500। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मीन 2 52,500 डिवाइडेड बाय 70। इसको सॉल्व करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा 750। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो वेजेस है वो उसका मीन जब हमने निकाला तो पर वीक कितना आ रहा है 720, पर उसमें से फीमेल को हम पर वीक 650 दे रहे हैं और मेल को 750 पर वीक हम पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हमारा एग्जाम्पल था रिलेटेड टू कंबाइंड मीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कंबाइंड मीन पे। द मीन सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर्स इज गिवन and that for a group of 60 male workers is also given. What is a combined mean salary? सिंपली हमसे कैपिटल X फाइंड आउट करने बोल रहा है और इसका फॉर्मूला हमने पहले ही बताया, N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास N1 दिया है 40, N2 दिया है 60, मीन सैलरी दैट इज एक्स, मीन ऑफ X1 दिया है 5400 और मीन ऑफ X2 दिया है 7800। तो सिंपली हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है। देखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 5400 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 7800 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा कंबाइंड मीन आ जाएगा 6840। क्लियर? तो देखो यहाँ हमने वेटेड एवरेज मीन एंड कंबाइंड मीन पे पूरा डिस्कशन कर लिया है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीपीएससी, यूजीसी नेट और बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस, हर एक लेवल के लिए स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम स्टैटिस्टिक्स से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट सेशन के बाद हम एमसीक्यू सेशन भी रखेंगे, जहां हम ऑन एन एवरेज पर डे 10 एमसीक्यूज पे डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।